सिद्धाणम् ओम नमो सिद्धाणम् ओम नमो सिद्धाणम् ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो अच्छायणम् ओम नमो अच्छायणम् ओम नमो लोय संवत्सरणम् ओम नमो लोय संवत्सरणम् ओम नमो लोय संवत्सरणम् ओम नमो लोय संवत्सरणम् आपने आपको आप में वर लिया आपने आपको आप में कर लिया चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया चेतना हो स्वयं ही प्रखर कर लिया वितरागी प्रभो है महावीर जिन वितरागी प्रभो हे महावीर जिन आदिनाथ प्रभो तुम हो दारन तरन आदिनाथि प्रभो तुम हो तारण तरन आपके दय चरण में विनम्र नमन आपके दय चरण में बिना नमन त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम त्याग के रूप तो धर्म के रूप तो ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम ज्ञान के रूप तो धर्म के रूप तो हे विराग गुरु दो विरागी नयन हे विरागी गुरु दो विरागी नयन आपके दय चरण में विनम्र नमन आपके दय चरण में बिना नमन आपके द्वय चरण में विनम्र नमन आपके दय चरण में बिना नमन जो एक खजाना श्री आदिनाथ भगवान की जय हो एक खजाना श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो एक खजाना श्री महावीर भगवान की जय हरम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की जय हो हरम पूजाचार्य गुरु श्री विराट भगत जी गुरुदेव की जय हो अहिंसामयी जैन धर्म की जय बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो विराजमान इससे बड़ी विजय दुनिया में तुम्हारे लिए नहीं है। कोई योद्धा थोड़ी हो तुम जो विजय प्राप्त रणभूमि में जा रहे हो, तो घर में ही अच्छी तरह विजय प्राप्त करे। व्यक्ति घर में ही दुखी हो जाता है, कभी कभी सुसाइड कर लेता है और कभी कभी मरने की सोच लेता है। ऐसे व्यक्ति मिलना मुश्किल है जिनकी उम्र 50 साल की हो गई हो, 40 साल की हो गई हो और उन्होंने कभी अपने जीवन में सुसाइड करने का विचार न किया हो। ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है। एक ना एक दिन विचार तो आ ही जाता है, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष, कोई भी हो। अच्छे विचार
हमेशा लाते रहिए। आइए जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो अट्ठंग महानिमित्त कुशलानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो अट्ठंग महानिमित्त कुशलानम। ऐसे मुनि महाराज जो 8 महानिमित्त के ज्ञाता हैं, जिनकी बात कभी भी गलत नहीं होती, ऐसे ऐसे मुनिराजों को रिद्धि प्राप्त है। अगर किसी व्यक्ति की मौत न लिखी हो और उनके मुंह से कहीं निकल जाए कि तुम मरोगे, तो फिर मौत में ताकत नहीं है कि वो तुम्हें टाल दे। मौत को भी मजबूरन आना पड़ेगा। ऐसे ऐसे मुनि महाराज हैं, अगर उनके मुंह से निकल गया जाओ तुम मरोगे नहीं, तो मौत को भी साइड से होना पड़ेगा। बोले मुनिराज ने कह दिया है, हम इसे मार नहीं सकते। ऐसे ऐसे मुनि महाराज हैं। अगले सप्ताह वे मुनि महाराज आ जाएंगे तुम्हारे सामने। उन मुनि महाराज की बात आ जाएगी तुम्हारे सामने। अगले सप्ताह तक इंतजार करिए। ऐसे ऐसे भी मुनि महाराज हैं जो बोल देते हैं तो उस काम को होना पड़ता है, भले ही वो काम हो नहीं रहा हो। और अगर हो रहा होगा और उन्होंने मना कर दिया तो उस कार्य को भी टलना पड़ता है, बाजू से निकलना पड़ता है, वो काम हो नहीं पाता। ऐसे मुनि महाराज 8 निमित्त के धारी, 8 निमित्त के ज्ञाता, जिनकी बात कभी टलती नहीं है, जिनकी बात कभी गलत नहीं होती, उन मुनि महाराज को मेरा बारंबार नमस्कार हो बे। 8 निमित्त देखिए। निमित्त किसे कहते हैं? निमित्त 2 तरह के होते हैं, एक कारक निमित्त, एक सूचक निमित्त। कारक निमित्त जो तुम्हारे साथ में कोई ना कोई कार्य कर दे, उसे कारक निमित्त कहते हैं। जैसे पति, पत्नी, बच्चे, भाई, बहन, रिश्तेदार, घर में गैस आदि, घर में लाइट आदि, ये सब कारक निमित्त हैं। एक कोई ना कोई कार्य इनसे हो जाता है और आपके सामने वो निमित्त खड़े हो जाते हैं। एक सूचक निमित्त होते हैं, इनमें हम कोई कारक नहीं होते, लेकिन फिर भी ये निमित्त सामने आ जाते हैं। जैसे किसी वस्तु का सामने आ जाना, अच्छी वस्तु, खराब वस्तु, किसी भी वस्तु का सामने आ जाना। स्वप्न आना, स्वप्न कारक निमित्त नहीं है, स्वप्न सूचक निमित्त है। ऐसा स्वप्न आया, हमें ऐसा दिखा, बताइए इसका क्या फल होगा, ये सूचक निमित्त है। कारक निमित्त तुम्हारे साथ सहायक निमित्त बन जाते हैं। ये 8 प्रकार के निमित्त होते हैं। निमित्तों के नाम पुस्तक में दिए हुए हैं। नंबर 1 व्यंजन निमित्त, तिल और मस से देख करके किसी के भविष्य को बताना, उसके साथ में होने वाली घटनाओं को बताना। ये तिल मसे को देख करके जो बताया जाता है वे व्यंजन निमित्त कहलाते हैं। नंबर दो स्वर निमित्त। लेकिन हम बता रहे थे भौम निमित्त, जमीन के बारे में बता रहे थे कि अच्छी जमीन, मीडियम जमीन और सबसे लो क्वालिटी की जमीन कौन सी होती है? जो जमीन मूंग जैसी हरी होती है, यानी मूंग जैसी हरी जमीन है, ऐसी जमीन पर मकान नहीं बनाना चाहिए। मजीठा जैसी लाल जमीन है तो भी वहां मकान नहीं बनाना चाहिए। अग्नि जैसी पीली जमीन है तो पीली जमीन पर भी मकान नहीं बनाना चाहिए। यहां मकान बनाना उचित नहीं है तो क्या बनाना चाहिए? आप मकान मत बनाइए, बाकी चाहे कुछ बनाइए, होटल बनाइए या और कुछ बनाइए, व्यापार करिए, वो कुछ भी करिए, लेकिन मकान नहीं बनाइए, आवास नहीं होना चाहिए। और जहां मुर्दे जैसी गंध आती हो वहां भी मकान नहीं बनाना चाहिए। विचार आ रहा था, आप ये बताइए सोना कहां मिलेगा? जहां 3 फीट मिट्टी खोदने पर जल जैसी गंध आए,
यानी जैसी जल की गंध आती है, जल में गंध आती है। अब जल की गंध तो हमें आती ही नहीं है, लेकिन जल में गंध तो आती है। हमें नहीं आती है तो हम क्या करें? आपको जुकाम हो या आपकी नासिका वो गंध को लेने में समर्थ न हो तो तुम्हें नहीं आती है। लेकिन जहां जल की गंध आती है, 3 फीट मिट्टी खोदने के बाद अगर जल की गंध आती है, उस जमीन में हड्डियां होती हैं, हड्डियां गड़ी होती हैं उस जमीन में, यानी उस जमीन के नीचे हड्डियां हैं। और जिस 3 फीट जमीन खोदने के बाद यदि कबूतर की बीट जैसी गंध आती है तो वहां समझना चाहिए कि वहां पत्थर है, नीचे पानी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, पत्थर है। और अगर शहद जैसी गंध आती है, कहीं शहद जैसी 3 फीट खोदने के बाद गंध आती है, तो समझना चाहिए इसके नीचे चांदी है, इसके नीचे चांदी है। और यदि कदली वृक्ष जैसी गंध आती है तो वहां समझना चाहिए यहां चांदी नहीं है, चांदी के सिक्के हैं। कदली के वृक्ष जैसी गंध आती है तो वहां चांदी के सिक्के हैं। और जहां शहद जैसी गंध आती है वहां नहीं, जहां शहद जैसी गंध आती है वहां तांबा है, लेकिन जहां दूध जैसी गंध आती है वहां चांदी है। मिट्टी में दूध जैसी गंध आए वहां चांदी है, और जहां शहद जैसी गंध आए वहां तांबा होता है। लेकिन जहां कमल जैसी गंध आए, कमल जैसी गंध आए, अथवा कमल जैसी गंध हो या फिर हाथी के मद जैसी गंध हो, और जहां बार बार कोयल आती हो, उस जगह सोना होता है। जहां बार बार कोयल आती हो, कमल जैसी गंध हो, अथवा हाथी के मद जैसी गंध हो। अब हाथी के मद जैसी गंध, ये तो जब हाथी मद में हो तब तुम्हें पता चलेगा, तुम उसके पास जा ही नहीं पाओगे। तो हाथी के मद जैसी गंध का पता होना चाहिए। और कमल जैसी गंध जहां आती हो मिट्टी में, वहां सोना होता है। और जहां पर जिस भूमि में रंग बदलता हो और गंध भी बदलती हो, रंग भी बदले और गंध भी बदले, और वहां मठे जैसी गंध आती हो, मठे जैसी गंध आती हो, वहां पर सोने के साथ हीरा भी होता है, सोने के साथ रत्न भी होते हैं। सोना भी होगा और रत्न भी होंगे। बोले ये कैसे पता चलेगा? ध्यान रहे, ये वस्तु का निमित्त है। मिट्टी में, गीली मिट्टी में अगर रत्न आदि मिलेंगे तो उसमें कोई ना कोई गंध बनेगी, और उसमें सोना मिलेगा तो कोई दूसरी गंध बनेगी, चांदी मिलेगी तो दूसरी गंध बनेगी, और तांबा मिलेगा तो दूसरी गंध बनेगी। जैसी जैसी वस्तु मिट्टी पे मिलेगी वैसी वैसी मिट्टी की गंध भी बदलती जाएगी। ये तो निमित्त ज्ञानी हुए हैं, ज्ञानी पुरुष हुए हैं, उन्होंने शास्त्रों में इन बातों को लिपिबद्ध किया है। और शास्त्रों में लिखा है, ये सामुद्रिक शास्त्र की बातें हम बता रहे हैं। सामुद्रिक शास्त्र जिसमें पूरे शरीर के अंगों का, पूरे शरीर की आठों निमित्तों की जिसमें विशेषता बताई गई है, ऐसा सामुद्रिक शास्त्र ज्योतिषी लोग समझते हैं और ज्योतिषी लोग ही उसे पढ़ते हैं। ये भौम निमित्त है। हमने ये कहा था, 1 घन फीट का गड्ढा खोद करके यदि उसमें मिट्टी भरी जाए और मिट्टी पूरी भर जाए, थोड़ी सी बच जाए, वो जमीन सबसे अच्छी मानी गई है। ऐसी जमीन पर मंदिर बनाना चाहिए, और ज्यादातर ठोस जमीन पर मंदिर बनाना चाहिए। और अगर जमीन ठोस ना हो तो फिर नीचे से जमीन को ठोस करना चाहिए, तब मंदिर बनाना चाहिए। क्योंकि मंदिर
बहुत ही ठोस जमीन पर बनाया जाता है। इसलिए जमीन के बारे में हमें ज्ञान होता है। तो हम कल को कोई जमीन खरीदने जाते हैं और आपने कहीं उससे 3 फीट जमीन खुदवाई और 3 फीट जमीन खोद करके आपने पता कर लिया कि हमें मालूम है इस जमीन में ये इस तरह की गंध होगी तो ये वस्तु पाई जाएगी, तो फिर बताइए तुम फायदे में रहोगे कि नहीं रहोगे? हमेशा फायदे में रहोगे, क्योंकि आपको इसका ज्ञान है। और जिसको ज्ञान होता है वो हमेशा फायदे में होता है। अज्ञानी ही धोखा खाते हैं, कम ज्ञान वाले ही डिफीट खाते हैं। ज्ञानी तो कहीं डिफीट खाते ही नहीं, वे तो हमेशा प्रॉफिट में ही रहते हैं। अगला निमित्त आता है स्वर निमित्त। स्वर किसी के भी हो सकते हैं, चेतन के भी हो सकते हैं, अचेतन के भी हो सकते हैं। सामने कोई स्वर बोला गया, सामने कोई आवाज आई, आवाज सुन करके व्यक्ति पता करे कि जीवन में ऐसी घटना सामने आने वाली है। जैसे कई निमित्त होते हैं, अभी ऊपर का निमित्त आएगा, आकाश निमित्त आएगा, तब उसके बारे में भी पता चलेगा। आकाश में नक्षत्र आदि इनके निमित्त देखे जाते हैं, इनके निमित्त से पता चलता है। बादलों की आवाज आती है अथवा अन्य किसी जानवरों की आवाज आती है, पुरुषों की आवाज आती है, महिलाओं की आवाज आती है। इन आवाजों से सुन करके व्यक्ति उन निमित्तों का पता कर लेता है कि कौन सी आवाज। जैसे कि सूर्योदय के समय पूर्व दिशा में अगर उल्लू की आवाज सुनाई दे, सूर्योदय के समय पूर्व दिशा में यदि उल्लू की आवाज, कोयल की आवाज सुनाई दे, तो समझना चाहिए आप जो भी कार्य करने जाएंगे आपका कार्य सिद्ध होगा, सफल होगा। सूर्योदय के समय पूर्व दिशा में कोयल की आवाज सुनाई दे तो समझना चाहिए आप जो भी कार्य उस समय सोच रहे होंगे वो कार्य सिद्ध होगा, सफल होगा। यदि अन्य दिशाओं में, जैसे पूर्व दिशा की जगह दक्षिण दिशा में अगर आप कोयल की आवाज सवेरे उठ करके सूर्योदय के समय सुनते हैं तो समझना चाहिए आपको धन लाभ होगा। निमित्त है, ये स्वर निमित्त है। दक्षिण दिशा में धन का लाभ होता है और पश्चिम दिशा में अगर आपने कोयल की आवाज सुनी है तो आपको सुंदर वस्तु की प्राप्ति होगी, अथवा उस दिन वर्षा का योग है, उस दिन पानी बरसेगा। ये निमित्त है। और ऐसे निमित्त कभी कभी अपन को चिंतन करके भी बता देना चाहिए। मैं एक बार भिंड में था, 1999 की बात है, भिंड में था, काफी गर्मी थी, शायद मई या जून का महीना था। और उसके बाद हम जब बिहार करके आए थे तो ललितपुर में ही चातुर्मास हुआ था, 1999 की बात है। वहां से जब बिहार करके आए थे तो ललितपुर ही चातुर्मास था। तो मई या जून की बात है, बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी पड़ रही थी। तो हम अचानक ऊपर गए होंगे छत पर लघु शंका के लिए, तो हमने देखा बहुत गर्मी है, पांव जल रहे थे। लेकिन किसी का झांसी के पास से समाचार आया कि यहाँ बहुत बारिश हो रही है। हमने कहा यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ रही है। लेकिन हमने उससे ये पूछा, अच्छा ये बताओ कि बारिश किधर से आ रही है, हवा किधर से जा रही है, अब हवा किधर चल रही है? तो उसने दिशा बता दी। जब दिशा बता दी तो हमने वहाँ भिंड में ही आचार्य श्री के सामने एक बात कही। हमने कहा यहाँ लगभग 4 या 4:30 बजे पानी आएगा। मैं तुम्हें कैसे मालूम? ऊपर तो बहुत गर्मी पड़ रही है, कहीं बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं और तुम कह रहे कि पानी आएगा। हमने देख लेना 4 या 4:30 बजे आंधी तूफान और पानी सब आएगा। तो हमने अंदाज लगा लिया कि झांसी से भिंड 200 किलोमीटर और हवाएं चलती है लगभग 50-60 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, तो लगभग 3-4 घंटे में पानी और आंधी तूफान यहाँ आ सकता है। हमने अनुमान बताया और हुआ ये 4 बजे पानी आ गया।
पहले आंधी आई और फिर आंधी के साथ पानी आया। तो बोले तुम्हें कैसे मालूम? हमने कहा ये भी तो एक ज्योतिष है। बोले कोई ज्योतिष नहीं है, ये तो तुमने कहीं से समाचार मिल गया होगा। तो हमने कहा समाचार कहाँ का मिलेगा, भिंड का थोड़ी मिला था, समाचार तो कहीं और का मिला था। तो ये अनुमान है। ये क्या हुआ? अनुमान है कि हवा इधर की चल रही है और लगभग 50 किलोमीटर की स्पीड से हवा चलती है, तो निश्चित है 3-4 घंटे में पानी आ जाएगा, आंधी तूफान आ जाएगा। तो ये अनुमान लगाया जाता है। जैसे कि ज्योतिषी लोग बताते हैं अथवा अपन को समाचार मिलते हैं कि आज के दिन पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा। उन्हें कैसे मालूम कि आज पानी बरसेगा? और कभी कभी अनुमान गलत भी निकलते हैं। कभी कभी ललितपुर में बहुत सारा पानी बरसेगा और वहां पानी नहीं बरसा। तो ऐसे भी समाचार मिल जाते हैं। तो यानी ये अनुमान है, यहाँ स्वर निमित्त है। स्वर निमित्त भी जानिए। दिन में उल्लू बोले, दिन में उल्लू की आवाज सुनाई दे तो समझना चाहिए अशुभ है, और रात्रि में उल्लू की आवाज सुनाई दे, मीठी आवाज। क्या उल्लू की आवाज होती है? उल्लू की भी मीठी आवाज होती है। क्या महिलाओं की मीठी आवाज होती है? आदमी की मीठी आवाज नहीं होती? होती है। हम ये नहीं कह रहे कि आदमी उल्लू है, हम तो ये कह रहे हैं मीठी आवाज की बात कर रहे हैं। महिलाओं की भी मीठी आवाज होती है, पुरुषों की भी आवाज में मिठास होता है, दोनों में होता है। उल्लू की आवाज भी मीठी होती है। रात में मीठी आवाज में उल्लू बोले तो शुभ निमित्त समझना चाहिए, कोई अच्छा समाचार मिलने वाला है। इसलिए फलों पर लदे पेड़ पर अगर पक्षी चहचहाए, यानी फलों से लदे हुए हैं पेड़, जैसे आम बहुत सारे लगे हुए हैं और पक्षी वहां चहचहाए, तो समझना चाहिए कोई शुभ संकेत मिलने वाला है। और सूखे पेड़ पर अगर पक्षी चिल्लाएं तो समझना चाहिए कहीं ना कहीं दुख आने वाला है, परिवेश में दुख आने वाला है। अगर सूखे पेड़ पर पक्षी चिल्लाएं और भरे हुए पेड़ पर चिल्लाएं चहचहाएं तो कहीं भी दुख आने वाला नहीं है। बिल्ली का भी पश्चिम में रुदन हो तो अशुभ है, और पूर्व दिशा में अगर बिल्ली रो रही हो तो शुभ है। ये स्वर निमित्त है। स्वर पुरुषों में भी पाए जाते हैं, महिलाओं में भी पाए जाते हैं। महिलाओं के स्वर अगर मीठी वाणी हो, वीणा जैसी वाणी हो, वो महिला बहुत धनी होती है, उसके पास बहुत धन होता है अगर उसकी वाणी वीणा जैसी हो। और अगर मोर जैसी हो तो किसी धनिक व्यक्ति से उसकी शादी होती है और दूसरे का धन उसे प्राप्त होता है। उसके पास तो धन है ही नहीं, दूसरे के धन उसे बहुत प्राप्त होता है अगर मोर जैसी आवाज हो, मोर जैसी वाणी हो, वीणा जैसी वाणी हो, मोर जैसी वाणी हो, कोयल जैसी वाणी हो, तो वो महिला स्वयं में धनी होती है। वो दूसरे के धन पे नहीं, उसके पास ही धन होता है। ये आवाज के निमित्त है। पुरुषों की आवाज भी अच्छी होती है, ऐसा नहीं है पुरुषों की आवाज अच्छी नहीं होती। और आवाज अच्छी होती किससे है ये और जानिए। आवाज अच्छी कोई खाने पीने से नहीं होती। आवाज अच्छी एक कर्म का निमित्त है। जब हमें सुस्वर नाम कर्म का उदय होता है, सुस्वर नाम कर्म का और दुस्वर नाम कर्म का उदय होता है। सुस्वर नाम कर्म का उदय कैसे बनता है? जब हम भगवान के गुणगान करते हैं और अच्छे ढंग से भगवान को गाते हैं। गाने को तो हम कैसे भी गा सकते हैं। तो कर्म की 63 प्रकृति नाश, जीते अष्टादश दोष राशि, जी परम सुगुण है अनंत धीर, कहिवत के इसे गुण गंभीर। अगर हम बड़े भक्ति भाव से और अच्छे स्वर से भगवान के गुणगान गाते हैं
तो निश्चित मानिए आपको सुस्वर प्रकृति का बंध होता है और आपकी भविष्य में नहीं वर्तमान में ही आवाज मीठी हो जाती है जब आप भगवान का गुणगान गाते हैं। आप भगवान के गुणगान गाएंगे, आपकी आवाज को दुनिया सुनेगी और प्रशंसा करेगी। और आप भोग विषयों के गीत गाएंगे, आपकी सारी दुनिया नहीं सुनेगी, कोई भी सुनना पसंद नहीं करेगा, और सुनेगा भी तो कोई भोगी ही होगा। सारी दुनिया भोगी नहीं है। अच्छी आवाज को सारी दुनिया पसंद करती है। हम आपको भक्तामर सुना रहे हैं, इसलिए आप सारे लोग बड़े मनोयोग से सुन रहे हैं। और आप कोई दूसरे गीत गाते तो कोई भी सुनने नहीं आता। इसमें मेरा प्रभाव नहीं है, इसमें आदिनाथ भगवान के गुणों का प्रभाव है। मेरा कुछ नहीं है, हम तो गाते हैं, हम तो दलाल हैं। हम क्या है? दलाल हैं 17% के। जितने ज्यादा लोग सुनेंगे उतना ही हमें फल मिलेगा, उतना ही हमें लाभ होगा। जितने ज्यादा लोग सुनेंगे, हम जितना बढ़िया गाएंगे, जितना बढ़िया सुनाएंगे, जितना अच्छा बोलेंगे, उतना ही ज्यादा लोग सुनेंगे, बार बार सुनेंगे। और बार बार सुनेंगे तो लाभ तो हमें ही होना। इसलिए अच्छे से भगवान के गुणों को गाना चाहिए। और अगर आप कहें कि समय नहीं रहता है तो समय निकाल करके आना चाहिए और भगवान के गुणों को गाना चाहिए, जिससे हमें सुस्वर नाम कर्म का बंध हो। और सुस्वर नाम कर्म के बंद होने से हमारे कंठ में ऐसी आवाज अपने आप ही उत्पन्न होती है जिसमें मिठास होता है। कहते हैं ना, आवाज मीठी ना हो तो चींटियां भी पास नहीं आती। आवाज मीठी ना हो तो लोगों को हिचकियां भी नहीं आती। आदमी तो छोड़ो, चींटियां भी पास नहीं आती। इसलिए आवाज में मिठास लाइए। कैसे लाएं? मेरी तो आवाज ही खराब है। आपकी आवाज क्यों खराब है ये जान लिया कि नहीं? आपने कभी भगवान का गुण अच्छी ढंग से गाए नहीं है। और जिस दिन गाओगे, अब आज आवाज खराब है तो हम कैसे गाएं? आज जैसे भी गाना है गाइए और भगवान के गुण गाते समय ये प्रार्थना करिए, भगवान अब अगली बार मेरा कंठ मिले तो बहुत सुंदर मिले, जिससे हम आपके गुणगान बहुत अच्छी तरह गा सकें। ऐसी अगर भावना करते हैं तो निश्चित आपको सुस्वर नाम कर्म का बंध होता है। स्वर अच्छा होना और जिसकी आवाज घर घराती होती है, कहीं महिलाओं की आवाज घर घराती हो, फटी हो, वो अशुभ है, शुभ नहीं है। उसे कोई भी सुनना नहीं चाहता, इसलिए अशुभ है। अच्छी आवाज, कर्णप्रिय आवाज, दोनों में अंतर है। एक आवाज अच्छी होती है और एक आवाज कर्णप्रिय होती है। अच्छी आवाज सुनने का मन होता है, लेकिन बार बार सुनने का मन नहीं होता। ये अच्छी आवाज की पहचान है। अच्छी आवाज सुनने का मन होता है, लेकिन बार बार सुनने का मन नहीं होता। और जब मीठी आवाज होती है और बाजू वाला अगर बात करे तो आप चुपचाप रहो, चुपचाप रहो, तो उसको शांत करने का मन होता है, बार बार सुनने का मन होता है। ये मीठी आवाज होती है। आप भले ही बढ़िया से बढ़िया गीत गाते हो, जब लोग आपकी आवाज सुनते हैं और जब आपकी आवाज चेक होती है, तब वो निकाल करके बताते हैं कि आपकी आवाज में कहां कमी है। मेरे पिताजी थे जो श्रावक अवस्था में मुंबई पहुंचे, जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ उन्होंने संगीत सीखा, तो हमारे पिताजी के साथ उनके एक मित्र और गए, वो भी संगीत सीख रहे थे। तो उन्होंने पिताजी को तो भर्ती कर लिया, लेकिन उनके मित्र को बाहर कर दिया। दोनों की आवाज टेस्ट हुई और टेस्ट होने पर
पिताजी की आवाज अच्छी निकली, उनकी आवाज में घर घराहट थी। बोले ये व्यक्ति स्मोकिंग करता है, और जो स्मोकिंग करता है वो उस व्यक्ति की आवाज अच्छी नहीं होती, और उनको बाहर कर दिया। कहने का मतलब ये है कि आवाज का भी टेस्ट होता है, और कौन सी आवाज में मिठास होती है तब वो आवाज जाकर के उसकी फेमस हो पाती है। इस तरह स्वर निमित्त आपको समझ में आए, ये स्वर निमित्त है। कैसे कैसे स्वर हमारे सामने आते हैं। अच्छे स्वर हमारा भविष्य भी बनाते हैं और बताते भी हैं, बनाते भी हैं, बताते भी हैं। इसलिए जब भी भगवान के गुणगान गाएं, बड़े अच्छे ढंग से गाएं, कोई भी स्तुति गाएं, बड़ी मीठी आवाज में गाएं, आपको सुस्वर नाम कर्म का बंध होगा। और आपने यदि ऐसे गा लिया तो कर्म की सड़पगति ना जीते अष्टादश दोसरा, तो आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन आप सुस्वर नाम कर्म का बंध नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर ही रहे हैं। इसलिए बढ़िया से गाइए, तो आवाज मीठी होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। अंग निमित्त। शरीर में 8 अंग होते हैं और उपांग होते हैं। अंग कितने होते हैं? 8, और उनमें उपांग कई होते हैं। प्रतिमा किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि प्रतिमा किसे कहते हैं, भगवान की प्रतिमा किसे कहते हैं, आपके पास कोई उत्तर है? प्रतिमा किसे कहते हैं? कोई उत्तर नहीं है। पहले सिद्ध भगवान की प्रतिमा कैसे होती थी? आकार रूप में। कैसी होती थी? वो किसकी प्रतिमा होती थी? सिद्ध भगवान की। प्रतिमा किसे कहते हैं? जिसमें 8 अंग और 8 उपांग होते हैं। 8 अंग और उपांग होते हैं, उसको प्रतिमा कहते हैं। वो आकार रूप में होती थी, इसलिए वो प्रतिमा नहीं होती थी, क्योंकि उसमें ना तो अंग है और ना ही उपांग डाउट है। इसलिए वर्तमान में उसकी कोई भी प्रतिष्ठा नहीं होती, उसमें प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती, क्योंकि ना तो उसमें माथा है, ना उसमें कान है, ना उसमें नाक है, ना उसमें आंख है। अंगन न्यास काय पे करेंगे? बीजाक्षर किस पे लिखेंगे? वो प्रतिमा है ही नहीं। किन्हीं लोगों ने आज से लगभग 150-200 साल पहले किन्हीं विद्वानों ने ऐसी बना दी। आज ऐसी प्रतिमाएं नहीं बनती हैं, कहीं भी उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती, वे प्रतिमा है ही नहीं। इसलिए प्रतिमा किसे कहते हैं? जिसमें 8 अंग और उपांग होते हैं, उसे प्रतिमा कहते हैं। अंग किसे कहते हैं? 2 हाथ, पैर, चेस्ट, पेट, पीठ, सिर, ये 8 क्या है? अंग। और इनमें जो उंगली, आंखें, नाक, कान, होंठ, ये सब क्या है? उपांग। अंग और उपांग से सहित जो हो उसे प्रतिमा कहते हैं। तो बाहुबली भगवान की क्या है? प्रतिमा है, अंग और उपांग। ऐसे ही अंग निमित्त। अब अंग में तो 8 अंग आते हैं। हाथ है, चेस्ट है, सिर है, पेट है, पीठ है, पांव है। सभी देख करके अनुमान बताना, देख करके उसका भविष्य बताना, ये अंग निमित्त है। अंगों को देख करके, उपांगों को देख करके ये बताना कि इसका भविष्य कैसा हो सकता है, इसे कहते हैं अंग निमित्त। और इसके बाद आएगा भौम निमित्त। भौम निमित्त तो हमने बता दिया, भौम माने भूमि, जमीन भी निमित्त होती है। कौन सी जमीन अच्छी होती है, कौन सी खराब? अब हाथ, पांव, मस्तक, दांत, वक्षस्थल, ललाट, नेत्र, नासिका,
आदि को देख करके उसके भविष्य को बताना। कौन सा निमित्त है? अंग निमित्त। कान बड़े होना, योगी होना। जिसके कान बड़े होते हैं योगी होता है, धर्मात्मा होता है। कान बड़े हो तो योगी, कान छोटे हो वो व्यक्ति कंजूस होता है। कान चपटे हो यानी किसी किसी के बिल्कुल चिपके होते हैं, एकदम चिपके होते हैं, ऐसा व्यक्ति भोगी होता है। इसे विषयों में बहुत लालसा रहती है, खाने में, पहनने में, सोने में, रखने में बहुत लालसा होती है। ये निमित्त है। अब ऐसे व्यक्ति को सामने देख करके फौरन बता दे। तीर्थंकरों के कान लंबे होते हैं क्योंकि ये महान पुरुष होते हैं। चाहे भले ही मूर्ति में कैसे भी बनाए जाएं, मूर्ति में कैसे भी बनाए जाएं, लेकिन उनके कान लंबे होते हैं, यहां तक लगते हैं। और आपने प्राचीन मूर्ति देखी होंगी, कान यहां तक लगे होंगे। ये महापुरुषों की पहचान है। योगी बड़े कान, छोटे कान, और जन्म से जिनके बड़े कान होते हैं वे जन्म से ही सुखी होते हैं, उनको दुख होता ही नहीं है। और मोटे हो, कान भी मोटे हो, वो व्यक्ति कोमल स्वभावी होते हैं, उनका स्वभाव भी बड़ा सरल होता है, कोमल स्वभावी होते हैं। और छोटे हो तो बुद्धिमान, वो कंजूस भी होते हैं और माइंडेड भी होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं। ऐसा नहीं है बुद्धिमान नहीं होते, ऐसा नहीं है कंजूस हो तो बुद्धिमान ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। बुद्धिमान भी हो, कंजूस भी हो, ऐसा भी हो सकता है। कान में लंबे लंबे बाल हो, हमारे विकी सागर को देखिए, ज्ञानी पुरुष होते हैं, लंबी उम्र वाले होते हैं। जिनके कान में बाल होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, लंबी उम्र वाले और ज्ञानी होते हैं। महिलाओं के कान में बाल होना अच्छी बात नहीं है, महिलाओं के कान में बाल होते ही नहीं है, ये तो पुरुषों के में होते हैं। और महिलाओं के कान में हो तो वो अशुभ है, शुभ नहीं है। गर्दन लंबी हो, ये गर्दन काफी लंबी हो, गर्दन में गैप ज्यादा हो, लंबी हो, वो व्यक्ति भोगी होता है। बढ़िया एसी में सोना और अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा पहनना, सोना, बहुत उसे रुचि होती है। भोगी, लंबी गर्दन हो, छोटी गर्दन, छोटी गर्दन हो भाग्यशाली होता है, बलवान होता है, ताकतवर होता है। मोटी गर्दन बलवान, छोटी गर्दन भाग्यशाली, और लंबी गर्दन भोगी। गर्दन में 3 रेखाएं हो। अब जो रेखाओं का विषय तो अलग है, लेकिन आ गया रेखाओं का विषय तो जब लक्षण आएंगे तब हाथ की रेखाओं का विषय आएगा। गर्दन में 3 रेखाएं हो, भाग्यशाली होता है, बहुत भाग्यशाली। महिलाओं के बहुत होती हैं, महिलाओं की गर्दन में 3 रेखाएं हो, भाग्यशाली होते हैं। आप भगवान की गर्दन देखना, भगवान की गर्दन में 3 रेखाएं होंगी, 3 रेखाएं हो, बहुत भाग्यशाली होता है, धनी होता है। 3 रेखाएं हो, धनी होता है वो। और अगर गुटकी दिखे, गुटकी से मतलब है ये कंठ बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? टैटू। अगर महिलाओं की गुटकी दिख जाए, महिलाओं की गुटकी दिखनी नहीं चाहिए, उनकी ऐसी निकली हुई नहीं होनी चाहिए, उनकी तो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए।
अगर किन्हीं महिलाओं की ये दिख जाए और ऐसी निकली हो, वो महिला बहुत गुस्सैल होती है, बहुत गुस्सैल। ये गुस्से का प्रतीक है। जिसकी ज्यादा निकली हो वो बुद्धिमान भी होता है, ज्ञानी भी होता है, लेकिन वो गुस्सैल बहुत होता है। वो कहो किसी ना किसी को वो पीटते पीटते खत्म ही कर दे, स्वयं सुसाइड कर ले। इसलिए महिलाओं की तो निकलना ही नहीं चाहिए, और निकलती भी नहीं है। बहुत कम, हमने तो किसी को देखा नहीं ऐसा कि निकले उसकी, लेकिन निकलती है तो वो ठीक नहीं है, अशुभ है। और पुरुषों की निकल आए तो वो व्यक्ति बहुत गुस्सैल है। और पुरुषों की गर्दन में कहीं ऐसी 3 रेखाएं आ जाएं, वो तो धनवान व्यक्ति है, वो बहुत ही भाग्यशाली है। उसका हृदय भी कोमल होता है, भी होता है, सरल होता है। ये उसकी पहचान है। तीर्थंकर के 3 गर्दन पे 3 धारियां होती हैं, ऐसी मूर्ति बनती है। कोई कोई तीर्थंकर की मूर्ति में नहीं बनाते हैं, ये तो कलाकार की बात है, लेकिन उनकी गर्दन पे 3 धारियां जरूर होती, 3 रेखाएं जरूर होती हैं, इसलिए वो बुद्धिमान होते हैं। और पुरुष जाए तो क्रोधी होता है, और महिला की यदि ये निकल आए तो समझना चाहिए वो दरिद्री होती है। अब ये बातें अगर हमें मालूम है, और मान लीजिए आप कहीं अपने लड़के के लिए लड़की देखने गए और लड़की की गर्दन पे 3 रेखाएं दिख गई, तुम तो तत्काल शादी कर लोगे। हम तो इसी लड़की से शादी कर देगा, क्योंकि वो धनवान है, वो आएगी तो धन लेकर के आएगी। और ऐसा ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है। बोले अच्छी बात तो है, कहीं किसी के पर नहीं दिखी तो, नहीं दिखी तो जैसी होगी वैसी से होगी। कोई जरूरी है कि 3 धारी ही मिले, सबके ही मिले, किसी किसी पे मिलती है। लेकिन ये अच्छे ज्ञान का प्रतीक है। अगर नख पर श्वेत बिंदु आ जाए, ये नाखून है, नाखूनों पर श्वेत बिंदु दिखाई देने लगे, वो व्यक्ति दरिद्री होता है, वो व्यक्ति स्वेच्छाचारी होता है। स्वेच्छा माने अपने मन की करता है, किसी की नहीं सुनता। चाहे वो पुरुष के हाथ में हो, चाहे महिलाओं के हाथ में हो, नाखूनों में श्वेत बिंदु हो, धब्बे से हो, सफेद सफेद, तो वो किसी की नहीं सुनता है। और ध्यान रहे ये बदलते रहते हैं, श्वेत बिंदु आ जाए और फिर बदल जाएंगे, साफ भी हो जाएंगे। और अगर 7 चीजें गुलाबी हैं, 7 स्थान गुलाबी हैं अथवा लाल हैं, वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली है। जैसे करतल, हाथ पूरा पंजा, ये अंदर का पूरा हिस्सा गुलाबी हो अथवा लाल हो। पदतल, पांव के हिस्से, पांव का नीचे का हिस्सा पूरा लाल हो या गुलाबी हो। गोरे लोगों का गुलाबी होता है और काले लोगों का लाल होगा। गोरे लोगों का गुलाबी हो जाएगा, क्योंकि लाल में सफेद मिल जाए तो गुलाबी रंग बन जाता है। तो वे गोरे हो गए और खून तो गुलाबी हो गए, और काले में थोड़े सांवले में लाल हो जाता है। तो कहाँ करतल, पदतल, नयन प्रांत, नयन प्रांत का मतलब है आंखें, और आंखों का ये अंतिम हिस्सा गुलाबी होना चाहिए, थोड़ा सा लाल होना चाहिए। ये प्रांत, ये नीचे की ये गुलाबी हो। नख, नाखून गुलाबी हो अथवा लाल हो, अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं। तालू, मुंह का तालू, ऊपर का हिस्सा गुलाबी होना चाहिए। जीभ, और जीभ तो गुलाबी होती है, जीभ तो सभी की लाल होती है, लेकिन काली हो तो बहुत हानिकर है। किसी की भी जीभ काली हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर किसी की भी जीभ काली हो, अगर पुरुष की हो
तो उसको किसी भी लड़की से शादी नहीं करना चाहिए, और महिला की हो तो उसे भी शादी नहीं करना चाहिए। दांत काले हों और जीभ काली हो जाए तो उसे बहुत हानि होगी, उसका जीवन ज्यादा दिन का नहीं रहता, थोड़े ही समय की जिंदगी रह जाती है। इसलिए शादी करके काहे के लिए दूसरे का जीवन खराब करूं, इसलिए दोनों को ही मना कर दिया, ना पुरुष शादी करे ना महिला शादी करे। जीभ काली पड़ जाए तो, जीभ का काला होना 10 दिन में मृत्यु का सूचक है। नहीं, जामुन खा करके काली हो जाए तो नहीं, जामुन खाते तो थोड़ी जीभ नीली नीली हो जाती है, तो इसलिए वो वाली जीभ नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ तो गुटकी दिखे, अगर ये ज्यादा दिख जाए तो पुरुष से भी हाथ जोड़ लें। जो ज्यादातर कमजोर होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं और गुस्सैल होते हैं, उनकी ये गुटकी निकल आती है। इसलिए ये गुस्सैल होने का सूचक है, वे बहुत क्रोधी, गुस्सा करने वाले अड़ियल होते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। नक पर श्वेत बिंदु हो तो स्वेच्छाचारी होते हैं, और हाथ चिकने हो भरे हुए हो ये हाथ, वो व्यक्ति सुखी होते हैं। अंग उपांग की बात देखिए, ये 2 उंगली देखिए, ये 2 उंगली आप यूं मिलाइए और आपकी ये उंगली दोनों मिले और मिलने पर कोई सांस ना हो, वो व्यक्ति बचपन में सुखी रहा है। और ये वाली 2 मिले, बीच की 2 मिलाइए और दोनों ये उंगली मिल जाएं और बीच में कोई सांस ना आए, आप जवानी में भी सुखी रहेंगे। और ये वाली 2 मिलाइए और ये वाली 2 मिले और कहीं सांस ना हो तो आप बुढ़ापे में भी दुखी नहीं होंगे। और ऐसे मिलाइए, यदि कहीं भी सांस नहीं है, आप कहीं भी दुखी नहीं है, आप सुखी ही सुखी रहेंगे, बचपन में भी, बुढ़ापे में भी और जवानी में भी। ये संकेत हैं। अब सब लोग हाथ देखने लगे कि नहीं? देखिए, बचपन, ये वाली 2 उंगली बचपन, ये 2 उंगली जवानी और ये 2 उंगली बुढ़ापा, और ये चारों उंगली जिंदगी। पूरी जिंदगी भर सुखी रहोगे। और ये उंगली चारों बंद हो, कहीं भी सांस ना हो, तो ये बात बिल्कुल सही है, ऐसे लोग महाराज बन सकते हैं, क्योंकि आहार लेते हैं तो पानी गिरेगा ही नहीं। वो महाराज बनने में उन्हें सुविधा रहेगी। और ऐसे ही लोग महाराज बनते हैं जिनके हाथों में सांस नहीं होती। सांस होती है तो वह फिर कैसे आहार लेगा, पानी लेगा, निकल जाएगा। इसलिए दोनों हाथ उनके बिल्कुल सही होते हैं। ये बचपन में भी सुखी होते हैं, जवानी में भी सुखी होते हैं और बुढ़ापे में भी। इससे पता चल जाता है व्यक्ति कहाँ कहाँ दुखी रहा है और कहाँ कहाँ सुखी रहा है। अंगूठे में भी यहाँ 3 लाइनें होती हैं। एक ऐसी होती है, एक ऐसी होती है और एक ऐसी होती है पीछे। एक ऐसी होगी, एक ऐसी होगी, एक ऐसी होगी। अगर तीनों सही है तो एक बचपन की होती है, एक जवानी की होती है, एक बुढ़ापे की होती है। और तीनों में से जो कटी हुई है, आप उसी में थोड़े से टेंशन में रहेंगे। अगर बीच की कटी है तो आप जवानी में, ऊपर की कटी है तो आप बचपन में, और नीचे की कटी है तो आप बुढ़ापे में। थोड़े से दुखी तो रहेंगे। अंग निमित्त है, ये हमारे शरीर के अंग है, अंग और उपांग है।
जिसके हाथ लंबे होते हैं वे व्यक्ति सुखी होते हैं। लंबे की क्या पहचान है? आप भगवान के हाथ देखिए कहां तक आते हैं, घुटने तक, और तुम्हारे यहीं तक अटक जाते हैं, कमर तक ही अटक जाते हैं। जिसके हाथ छोटे होते हैं वे व्यक्ति सुखी नहीं होते। जिनके हाथ लंबे होते हैं वे व्यक्ति सुखी होते हैं। हाँ, काम हमारा कह रहे कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं बल्कि वकीलों के हो या ना हो, कानून के लंबे होते हैं। दांत यदि बाहर आ जाएं तो अशुभ है, शुभ नहीं है। यानी हम ओंठ बंद करें और दांत बाहर आ जाएं, ओंठ ही बंद ना हो तो वो अशुभ है, शुभ नहीं है। और यदि हंसे कोई व्यक्ति या कोई महिला हंसे और उसके दांत के साथ मसूड़े भी दिखाई दे और दांतों में सांस हो, सभी दांतों में बीच बीच में सांस हो, इसमें सुई आराम से चली जाए, ये व्यक्ति धनी होता है। इसे दूसरे का पैसा खूब मिलता है। दांतों में सांस हो, अब थोड़े से घिसवाएंगे डॉक्टर के पास, सांस करवाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। ये तो नेचुरल है। दांतों में सांस हो और हंसते हुए उसके मसूड़े दिखाई दे, दांत भी दिखाई दे, मसूड़े भी दिखाई दे। हम हंसते हैं तो मसूड़े दिखाई थोड़ी देते हैं, लेकिन किसी किसी के देते हैं। उसे दूसरे का धन गिफ्ट में मिलता है और वह व्यक्ति सुखी रहता है। इसलिए ये अंग निमित्त है। और अंग निमित्त होते समय अंग निमित्त में और भी बहुत सारी बातें हैं। पोर की बात आती है। हमारे हाथ में ये 4 उंगली देखिए, 4 उंगली में तुम्हें बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। ये 4 उंगली, अंगूठा को छोड़ दीजिए, अंगूठा तो ठेंगा दिखाने के लिए होता है, ज्ञान के लिए नहीं होता। ये 4 उंगली में पोर बने होते हैं। देखिए, एक उंगली में किसी के 4 होते हैं, किसी के 3 होते हैं, किसी के 5 होते हैं। दूसरी उंगली में किसी के 3 होते हैं, किसी के 4 होते हैं, किसी के 5 होते हैं, किसी के 6 होते हैं। 4 उंगली में सारे पोरों को गिनिए, ये सारे पोर गिनिए। अगर ये सभी पोर गिन करके अगर इनकी गिनती 14 हो, सारे पोर की गिनती 14 हो 4 उंगली की, तो वो व्यक्ति 15 हो, 14 तो नहीं होंगे, 15 हो तो वो व्यक्ति बहुत धोखेबाज होता है। वो व्यक्ति तुम्हारी जेब का सामान पार कर सकता है। जिसके 15 हो, 16 होते हैं तो वो व्यक्ति छल कपट करने वाला होता है। 17 होते हैं वो व्यक्ति विषयों में बहुत लोलपी होता है। उसे घर गृहस्थी के काम बहुत अच्छे लगते हैं और मंदिर आना अच्छा नहीं लगता। अपन किसी से कहते हैं चलो मंदिर चलो, भाई तुम ही जाओ। ऐसे कई लोग मिलते हैं। कई लोग आके बताते हैं मेरा बच्चा मंदिर नहीं जाता। हम उससे बहुत कहते हैं मंदिर नहीं आता। अब समझ लीजिए सब। और जिसके 18 हो वो व्यक्ति मंदिर में बहुत उसका मन लगता है। जिसके 4 उंगली में 18 पोर हो वो व्यक्ति धर्मात्मा होता है। उसका मंदिर में, गुरुओं के पास, शास्त्रों को पढ़ने में, संयम लेने में उसका बहुत मन लगता है। और 19 हो वो व्यक्ति सारी दुनिया में पूज्य होता है। अगर ये 19 हो जाए तो वो सारी दुनिया में पूज्य होता है
और 20 हो जाएं तो वो व्यक्ति तपस्वी होता है, और 21 हो वो व्यक्ति कोई तीर्थंकर होता है। 18 से 21 तक बढ़िया है, लेकिन 18 से नीचे वाले इतने अच्छे नहीं है। अब क्या करें, थोड़े डबल कर लेंगे अब। नहीं, डबल करने से कुछ नहीं होगा, ये तो नेचुरल है। इसलिए जिसके 18 से ऊपर हो या 18 हो, समझना चाहिए वो व्यक्ति धर्मात्मा है। वो व्यक्ति या तो महाराज बनेगा या संयम धारण करेगा और अपने जीवन को मंगलमय बनाएगा। और 18 से कम भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। आप मंदिर आते हो 18 से कम भी हो सकते हैं, मंदिर आते आते 17 से 18 भी हो सकते हैं। ये बदलते भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं बदलते, बदलते भी हैं। इसलिए जब अच्छे कार्य करते हैं तो बदल जाते हैं, और अच्छे कार्य नहीं करते हैं तो फिर नहीं बदलते। किसी किसी का रविवार को जन्म होता है, वैसे रविवार को किसी का जन्म नहीं होता होगा, होता है? रविवार को जन्म होता है? रविवार की तो छुट्टी रहती है। रविवार की तो पूरे देश की छुट्टी रहती है, लेकिन जन्म की छुट्टी नहीं होती, मरण की भी छुट्टी नहीं होती। रविवार को जन्म भी सकते हैं। और एक दादा के साथ उनका नाती जा रहा था, तो दादा ने जब नाती जा रहा था बाजार में, सामने से उस बच्चे की मैडम दिखाई दी। तो दादा ने कहा, देख तू छुप जा जल्दी, तेरी मैडम आ रही है, तूने छुट्टी ले रखी है 4 दिन की, और तुमने कहा था कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तू घूम रहा होगा तो मैडम देख लेगी, छुप जा जल्दी। तो बच्चा बोला, दादाजी पहले तुम छुप जाओ। बोले क्यों? कि हमने तुम्हारे मरने की तो छुट्टी ली थी। तो दादा बोले बच्चे तो हमसे भी ऊपर है। बोले हमने एप्लीकेशन में लिखा था मेरे दादाजी खत्म हो गए, 4 दिन की छुट्टी दी जाए। तो कहने का मतलब जन्मने पर भी और मरने पर भी। रविवार को जन्म होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन रविवार को जन्मा व्यक्ति पित्त प्रकृति का होता है, उसे भूख बहुत लगती है, उसे भूख बहुत लगती है, और वो ठंडी चीज पसंद बहुत करता है, क्योंकि पित्त प्रकृति है। रविवार सूरज गर्म होता है और रविवार है तो पित्त प्रकृति का होता है, लेकिन वो क्रोधी भी होता है, गुस्सैल भी होता है, गुस्सा भी बहुत आती है, और मेहनती भी बहुत होता है। जिसका सूर्य अच्छा हो वो मेहनती भी होता है, और झगड़ा करने में सबसे आगे होता है। अगर घर में 6 लोग हों और पड़ोसी से लड़ाई हो रही हो और सब लोग घर से ही चिल्ला रहे हो, वो बाहर निकल के चिल्लाएगा, हम देखते हैं, क्योंकि वो सबसे आगे आएगा, क्योंकि वो लड़ने में सबसे ज्यादा आगे रहेगा। रविवार का जन्म, सोमवार को जन्म होता है, सोमवार को भी जन्म होता है। तो सोमवार के जन्मे व्यक्ति कफ प्रकृति के होते हैं, उन्हें खांसी बहुत होती है, खांसी जुकाम उन्हें पीछे ही नहीं छोड़ता। सोमवार का जन्म है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी सोमवार के जन्मे को खांसी होगी, लेकिन ज्यादातर उनको ज्यादा होगी, और वे शांत स्वभावी होते हैं, सुख दुख में समताभावी भी होते हैं, कोमल स्वभावी भी होते हैं। मंगलवार के जन्मी बहुत खतरनाक होते हैं। मंगल वैसे ही लाल होता है, लेकिन मंगल लाल होता है मंगलवार के जन्मे नहीं, मंगलवार के जन्मी पराक्रमी होते हैं,
हर काम में आगे बढ़ चढ़ के काम करते हैं और सफल होते हैं, और अड़ियल भी होते हैं। ध्यान रहे, अड़ियल नहीं हो तो काम ही नहीं हो। तुम जितने भी महाराज देख रहे हो और जितनी भी माता जी देख रहे हो, ये सब अड़ियल है, बिल्कुल अड़ियल है। ना इन्हें माँ की मानी, ना पिताजी की मानी, ना भाई की मानी, कोई की नहीं मानी, अपनी बात पे अड़े रहे। महाराज बन नहीं है तो बन नहीं है तो बन गए। अब वे लोग थोड़ी बन पाते हैं जो डरपोक होते हैं, अड़ियल नहीं होते। फिर तो कहते पापा ने कहा, पिताजी ने कहा नहीं नहीं अभी नहीं बनो, तो ठीक है। ऐसे लोग महाराज बनते हैं। वे तो अड़ियल होते हैं, वही लोग महाराज बनते हैं। इसलिए मंगलवार के जन्मे अड़ियल होते हैं, रण में लड़ने के लिए तैयार होते हैं। ये मंगलवार की पहचान है। मंगलवार को भी किन्हीं लोगों ने जन्म लिया होगा, बुधवार को भी जन्मते हैं। ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन नहीं जन्मते? बोले ऐसा कोई दिन नहीं है। बोले रविवार ही था, उस दिन भी लोगों ने जन्म ले लिया। अब तो कोई दिन ऐसा नहीं है। बुधवार को जो जन्मते हैं, बुधवार को जो जन्मते हैं वे सुंदर होते हैं, मिष्टभाषी होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं। बुधवार की पहचान मीठा बोलने वाले होते हैं, और धनवान भी होते हैं, अच्छे कुशल व्यापारी भी होते हैं, और धन उन्हें प्राप्त भी होता है। गुरुवार ज्ञानी, गुरुवार को जन्मे ज्ञानी पुरुष होते हैं। गुरुवार है, ये पंडित होते हैं, धर्म पालक होते हैं, धर्म को पालने वाले होते हैं, और सुंदर वाणी होती है और अच्छा बोलने वाले होते हैं। गुरुवार के जन्मे। शुक्रवार के जन्मे चोर भी होते हैं। ऐसा नहीं है चोर ही होते हैं, होते हैं, लेकिन शुक्रवार के जन्मे उनके सुंदर केश, अच्छे बाल होते हैं उनके, और प्रसन्न मुख होते हैं, चतुर भी होते हैं। चतुर, प्रसन्न और सुंदर भी होते हैं शुक्रवार के जन्मे। और शनिवार के जन्मे ये शनिवार के जन्मे सिंगल पिलाई, कमजोर होते हैं, क्षीण तन होते हैं, निर्मल होते हैं, और इनका जल्दी बुढ़ापा आता है। शनिवार को जन्मे का जल्दी बुढ़ापा आता है। बोले आज लोगों को मालूम चल गया, अब कभी भी डिलीवरी शनिवार को कराएंगे ही नहीं। ये नेचुरल जन्म की बात है, ओरिजिनल जन्म, नेचुरल जन्म की बात है, ये आर्टिफिशियल की नहीं। अब तो जन्म भी हमारे अनुसार होता है, डेट भी हम निकलवा लेते हैं। अब तो ऐसे जन्म की कोई कुंडली नहीं होती, और ऐसे जन्म का कोई भविष्य नहीं बता सकता है। इसलिए नेचुरल जन्म की बात है, ज्योतिष में नेचुरल जन्म की बात बताइए। इसलिए यहाँ जो बताए हैं, इतनी बातें बताई, ये अंग निमित्त है। और अंग निमित्त में अभी बहुत सारी बातें बकाया है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम इन ज्योतिष को जान करके, अब इसके बाद आएगा अंग निमित्त के बाद आएगा अंग निमित्त के बाद छिन्न निमित्त। अंग निमित्त के बाद छिन्न निमित्त आएगा। छिन्न का मतलब है हम जो कपड़े पहनते हैं और हमारे कपड़े कहाँ फट जाएं, तो कहते हैं कपड़ा पहने 3 बार, बुध बृहस्पति शुक्रवार, कपड़े पहने 3 बार। अब सोमवार को पहना तो क्या हानि होगी, रविवार को पहना तो क्या हानि होगी, ऐसा पहले सुनते आए थे, आपने भी सुना होगा। ये छिन्न निमित्त है, कपड़ा कहाँ से फटा है, इसका फल क्या निकलेगा। इसके बाद है अंतरिक्ष निमित्त, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र,
इनका क्या क्या असर होता है ये भी इसमें आएंगे। और उसके बाद आता है लक्षण निमित्त, इसमें आएगा हाथ पांव रेखाएं सब आएंगी, उसमें लक्षण निमित्त आएगा। इसके बाद आता है स्वप्न निमित्त। अगर कोई महिला केसरिया साड़ी पहन करके जिस स्थान पर नृत्य करती हुई दिखाई दे वहां धन गड़ा होता है स्वप्न में, साक्षात नहीं, स्वप्न में। ये स्वप्न निमित्त है। अगर सोते हुए स्वप्न में किसी के दाहिने पैर के अंगूठे में सर्प काट ले, स्वप्न में, ओरिजिनल नहीं, स्वप्न में दाहिने पैर के अंगूठे में सर्प काट ले, उसे सवेरे उठकर के 1 लाख रुपए मिलते हैं। जैसे ही उठेगा कहीं ना कहीं से उसे 1 लाख रुपया मिलेंगे। अच्छी बात बताई। एक बार लड़ाई हो गई, वो व्यक्ति स्वप्न देख रहा होगा, सांप आ रहा होगा, इतने में उसको पत्नी ने जगा दिया। वो दिन भर लड़ा, बोले क्यों जगा दिया, थोड़ा और सोने देती। वो सांप अंगूठे में गाड़ लेता तो सवेरे 1 लाख मिलते, महाराज ने ऐसा बताया। तो वो पत्नी से बहुत लड़ा। तो कहने का मतलब ये है, ये निमित्त है, और ये निमित्त अभी और आएंगे अंग निमित्त के बाद। अभी अंग निमित्त का विषय आगे और आएगा, आप आगे फिर सुनेंगे। आइए जाप करने के लिए तैयार होते हैं। ओम ह्रीम रम नमो अट्ठंगमा निमित्त कुशलाण्डम। ओम ह्रीम रम नमो अट्ठंगमा निमित्त कुशलाणाम। ओम ह्रीम रम नमो अट्ठंगमा निमित्त कुशलाण्डम। ओम ह्रीम रम नमो अट्ठंगमा निमित्त कुशलाणाम। ओम ह्रीम रम नमो अट्ठंगमा निमित्त कुशलाण्डम। ओम ह्रीम रम नमो अट्ठंगमा निमित्त कुशलाणाम। ओम ह्रीम रम नमो अट्ठंगमा निमित्त कुशलाण्डम। ओम ह्रीम रम नमो अट्ठंगमा निमित्त कुशलाणाम। ओम ह्रीम रम नमो अट्ठंगमा निमित्त कुशलाण्डम। ओम ह्रीम रम नमो अट्ठंगमा निमित्त कुशलाणाम। ओम ह्रीम रम नमो अट्ठंगमा निमित्त कुशलाण्डम। ओम ह्रीम रम नमो अट्ठंगमा निमित्त कुशलाणाम। ओम ह्रीम रम नमो अट्ठंगमा निमित्त कुशलाण्डम। ओम ह्रीम रम नमो अट्ठंगमा निमित्त कुशलाणाम। ओम ह्रीम रम नमो अट्ठंगमा निमित्त कुशलाण्डम। ओम ह्रीम रम नमो अट्ठंगमा निमित्त कुशलाणाम। ओम ह्रीम रम नमो अट्ठंगमा निमित्त कुशलाण्डम। ओम ह्रीम रम नमो अट्ठंगमा निमित्त कुशलाणाम। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। 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 दोनों हाथ रगड़िए, अपने पूरे माथे पे लगा के, पूरे सिर पे लगाइए, शरीर पे लगाइए। ये निमित्त हमें ज्ञान की प्राप्ति भी कराते हैं, और निमित्त हमें बहुत कुछ देते हैं। जब अच्छा निमित्त हमें सामने दिखता है, हमारा भाव बदल जाता है। खराब निमित्त हमारे सामने दिखता है, हमारा भाव बदल जाता है। व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे गुस्से में, इतने में हम दिखाई दे गए, चुपचाप खड़े हो गए। अच्छा निमित्त दिखाई दे गया, और खराब निमित्त दिखाई देता तो लड़ जाते। इसलिए निमित्त हमारे जीवन में बहुत काम करते हैं। हम 80-90% निमित्त के आधार से काम करते हैं। इसलिए इन निमित्तों को जानना चाहिए। आगे अभी अंग निमित्त और आगे बढ़ेंगे। चाहे ये छंद 5 दिन चलने दो, लेकिन विषय क्लियर भी होने दो, और विषय का आनंद भी आने दो। हम पहली बार इतना समय दे रहे हैं, नहीं तो हम एक दिन में ही निपटा देते हैं। पहली बार इतनी विषय से बात बता रहे हैं, और बहुत चिंतन करते हैं, तब आपको बताते हैं, ऐसे ही नहीं बताते। इसलिए इन निमित्तों को भी जानिए। कल फिर अंग निमित्त, और अंग निमित्त के बाद छिन्न निमित्त,
और छिन्न निमित्त के बाद अंतरिक्ष निमित्त, ये भी एक ज्योतिष है। ताराओं को देख करके, नक्षत्रों को देख करके बताना, आपको कल फिर बताएंगे। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। ही जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,